नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज पुनः मैं आप सबों के बीच हूँ, जिसमें औरों की चर्चा कम करूँगा, लेकिन फौजी एकता की चर्चा पे मैं फोकस करूँगा। उसका कारण क्या है कि एक कहावत है कि संघे शक्ति कलयुगे। कलयुग में जो अभी चल रहा है, कलयुग में संघ की शक्ति यानी कि जिसके पास संख्या बल है उसी की पूछ है। अगर मैं गैर राजनीतिक संगठन की बात करूं तो मैं चाहता हूं कि गैर राजनीतिक संगठन में भारत के पूर्व सैनिकों का संगठन विश्व का नंबर 1 संगठन बने। और वह तभी हो सकता है जब जितने भी हमारे पूर्व सैनिक जवान जैसी हो वो मुट्ठी बांध कर अपनी एकता का परिचय देंगे, एक झंडे के नीचे आएंगे, एक अम्ब्रेला के नीचे आएंगे। और समय की जरूरत भी आज नजाकत है कि हम लोगों को मजबूर कर दिए ये भारतीय सेना के रिटायर्ड अफसरों ने सरकार के साथ मिलकर के, केंद्र सरकार की आंख में धूल झोंक करके और केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज 28 लाख रिटायर्ड परिवार इस ओरोप 2 में हुए भेदभाव से त्रस्त है। मैं बात करता हूं पूर्व सैनिक के साथ साथ जो सेवारत सैनिक है 15 लाख, यानी कि 43 लाख सैनिक परिवार की मैं बात करता हूं, जिनके साथ नाइंसाफी हुई है। ये सारे को एक अम्ब्रेला के नीचे आना पड़ेगा। ऑफिसर आंख में धूल झोंक चुके हैं, ऑफिसर हमारा मिसयूज कर चुके हैं। और अब इन अफसर को बिल्कुल ये बता देना है कि जितने अकल तुम्हारे दिमाग में है, जितना गुद्दा तुम्हारे दिमाग में है, उससे ज्यादा गुद्दा हमारे जवान और जैसियों के दिमाग में है। हम वो सारा काम कर सकते हैं जो ये अधिकारी आज हमारे साथ फरेबी किए हैं। एक साधारण सी बात लेता हूं कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के प्रीमेचर का किसी का 15 और किसी का 20, एयरफोर्स नेवी का 20 साल है मेरे ख्याल से प्रीमेचर का, और आर्मी में रिटायरमेंट का शर्त 15 साल है। फिर ये प्रीमेचर कैसे हुए? और 2014 के बाद जो प्रीमेचर आए हैं उनको इन्होंने छोड़ दिया यूरोप में। क्यों भाई? आप 58 साल के लिए भर्ती होते, आपको यूरोप लागू नहीं है, आपने ले लिया। मैं बताना चाहता हूं, आप सब लोग सुनिए, देश की जनता सुनिए, आम आवाम सुनिए इस चीज को, कि यूरोप में जवान और जेसीओ का वेतन 7.8% बढ़ा, मात्र 7.5 कहिए, 7.5%। उसमें भी इन्होंने इसको छांट दिया, पीएमआर को छांट दिया। और ऑफिसर का जिनको यूरोप लागू नहीं है किसी भी सूरत में, उनका वेतन, उनका पेंशन 30.5% बढ़ा। बताइए, ये 2.5-3% ऑफिसर हमारी एकता, हमारे जुलूस, हमारे हुजूम, हमारा वोट बैंक दिखा करके 30.5% ले लिए। और जो हम वोट बैंक जिनके पास है, हम 43 लाख परिवार हैं, हम 5 करोड़ वोट डैमेज कर सकते हैं मिनिमम, तो हमको मिला 7.5%। वो भी सभी जवान को नहीं मिला। डिसेबल पेंशन में आप देखेंगे तो 2006 में जवान का डिसेबल पेंशन था 3510 रुपये, जो सिर्फ 116%, 156% करेक्शन, 156% बढ़कर के अभी जो है 3510 से 9000 रुपया हुआ, मात्र 9000, यानी कि 156% की बढ़ोतरी। और इन अधिकारियों का जिनका 5880 रुपया था डिसेबल पेंशन 2006 में, वो 2019 में 1175% इंक्रीज किया। सुन लीजिए, पौने 12 गुना इंक्रीज करके 75,000 हो गया। ये कैसे हो गया? इनके घटिया चाल के चलते। मैं सारे भत्ता को इक्वल करने की बात करता हूं, चाहे वो एमएसपी हो, चाहे वो एससीसीआई हो, चाहे वो जेएनके अलाउंस हो, चाहे वो ग्लेशियर अलाउंस हो, चाहे वो एनएसजी का हो, कहीं का भत्ता हो, सारे बराबर होना चाहिए। अब मैं लेके आ रहा हूं आप सबों को सैनिक एकता के ऊपर, कि सैनिक एकता दिखाना। अभी दोनों मुट्ठी बंद करके सभी जवान जैसे संकल्प लें कि हम अब एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छाते के नीचे आंदोलन करेंगे, या जो भी हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी उसके खिलाफ मुखर होकर के विरोध करेंगे। 20 फरवरी से जंतर मंतर पे संसद के नाक के नीचे, नेताओं के नाक के नीचे प्रदर्शन चल रहा है, और आज इतने दिन बाद भी सरकार के कान पे जू नहीं रेंग रही है। कारण
केंद्र सरकार की सैनिकों के प्रति उदासीनता, इनकी घटिया मानसिकता इस चीज का परिचायक है कि सेना का सम्मान नहीं, ये सैनिकों का अपमान करने पे तुले हैं। सैनिक सड़क पे आंदोलन पे, जंतर मंतर पे आंदोलन पे बाध्य हो चुके हैं। आखिर क्यों? ये देश की आम जनता सोचे। मैं भीख नहीं मांग रहा हूं। हमारी हकमारी हुई, हमारे जो 28 लाख जवान जेसीओ से और 15 लाख जो सेवारत हैं, उनके साथ हकमारी हुई, उनके साथ नाइंसाफी हुई। इस चीज को मैं जनता के बीच रख रहा हूं। अब मैं बिहार के एसएम लीग पे आऊंगा। देखिए, मुद्दा मैं को रिलेट कर देता हूं इधर से उधर, उधर से उधर, लेकिन वास्तविकता यही है कि आप लोग समझिए इस चीज को। मैं हमेशा जमीनी हकीकत की बात करता हूं। मैं जमीन से हटके कुछ भी नहीं बोलता, और मैं वही बोलता हूं जो सैनिकों के मुंह से सुनता हूं, जो सैनिकों के दिल में होता कि काश ऐसा होता तो अच्छा होता, ये होता तो और अच्छा होता। मैं वो चीज आप लोग के सामने रख रहा हूं। देखिए, सबसे पहला विजन तो मैं बिहार के तमाम पूर्व सैनिकों का आभारी हूं कि आपने 3 अप्रैल का जो कार्यक्रम था बहुत ही शानदार तरीके से बना, और मैं चाहता हूं कि बिहार के सभी पूर्व सैनिक, जवान जैसे जितने भी हैं, वो सब एक अम्ब्रेला के नीचे, जो हमारी सबसे पुरानी संगठन है एसएम बिहार एसएम लीग, उसके नीचे आए, उस छाते के नीचे आए, संबलता प्रदान करें। बिहार में लगभग 1 लाख, 1.25 लाख, 1,12,13,000 पूर्व सैनिक हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम इसमें 1 लाख सैनिक एसएम लीग के साथ जुड़े, और देश का, भारत का पूरे लीग मिलकर के तो हम विश्व का एक गैर राजनीतिक संगठन बनाने के लिए तत्पर हैं ही, और बनाएंगे ही। इसके लिए यूनाइटेड एक्शन कमेटी, ज्वाइंट एक्शन कमेटी कहिए, जिसका गठन 9 अप्रैल को दिल्ली में हो चुका है, उस पर काम हो रहा है, उस बायलॉज बन रहा है, और पूरे देश का एक संगठन बन जाएगा। बहुत बड़ी संख्या होगी। ये जो ऑफिसर हमको आंख में धूल झोंके हमारा जो आर्थिक नुकसान पहुंचाए हैं, ये अब चलने वाला नहीं है। तो बिहार के जो पूर्व सैनिक है, वो सभी ऑफिसर लेस यूनियन के लिए संकल्पित हो जाए। ये ऑफिसर ने हमको हमेशा धोखा दिया, सेना में रहते और सेना के बाद भी। इस चीज को आप समझिए। जितने भी जवान जेसीओ हैं, कुछ ऑफिसर के पीछे हमारे जवान जेसीओ पिछलग्गू बन के बिहार में घूम रहे हैं। मैं वैसे पिछलग्गू जवान जेसीओ को आगाह करना चाहता हूं कि कुछ नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है जैसे कुत्ते को 2 रोटी डाल देता है, कुत्ता पूरे दिन पूंछ हिलाते रहता है, आप पूरे दिन पूंछ हिलाते रहेंगे उस अधिकारी के पीछे। आपको 2 रोटी, 200-400 रुपये या अपने साथ कार में बिठा करके, हाय फलाना जी, हाय हेलो, हाय कैसे हैं, हाय हाउ यू करके आपको पूरे दिन कुत्ते की तरफ में पीछे घुमाते रहेंगे। इसलिए अपने में दम लाइए। एक शेर है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा तुझसे आके पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। साथियों, मैं बिल्कुल जमीनी बात करता हूं। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कह रहा हूं, जरूरत है जवान जेसीओ की एकता का। सभी एक अम्ब्रेला के नीचे आइए। बिहार में जितने एसएम लीग, लगभग 38 जिला में एसएम लीग सक्रिय है, और मैं चाहूंगा बिहार राज्य सैनिक संघ एसएम लीग जो है, मैं उनके पदेन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो भी हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं आपसे कि जिस किसी जिला में चुनाव ड्यू है, चुनाव नहीं हुआ है 6 साल के अंदर, जिनका समय कार्यकाल पूरा हो गया है, चाहे वो मुजफ्फरपुर हो, चाहे वो बेगूसराय हो, चाहे वो सासाराम हो, चाहे वो भोजपुर हो, कहीं भी हो, आप सर्कुलर जारी करें और वहां चुनाव कराएं। जो पहले से जमे हुए हैं, कोई देखिए, कोई भी पद बपोती, मैं आज स्वतंत्र रूप से कुछ बोल रहा हूं, इसलिए कि मैं पूर्व सैनिक हूं। मुझे दर्द है, मैं चाहता हूं कि बिहार के पूर्व सैनिक एक हों, और हमारी इज्जत सरकार सत्ता में पूछो, हमसे बिना पूछे कोई निर्णय नहीं लिया जाए। हम अपने आप पूर्व सैनिकों को इतना संबल करने की चेष्टा रखते हैं। हमें कोई पद, हमें कोई धन, हमें किसी की चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। बस ये ऑफिसर को छोड़ करके चलिए। और तो और जो किसी भी दल के साथ समर्पित कार्य करता है, हमने बहुत बड़ी भूल की 2019 के चुनाव में। मैं बता देना चाहता हूं, हमने भारतीय जनता पार्टी का युवा प्रकोष्ठ बनाया, सैनिक युवा प्रकोष्ठ नहीं, भारतीय जनता पार्टी सैनिक प्रकोष्ठ बनाया। उसमें बहुत लोगों ने मेहनत किया, जीतोड़ मेहनत किया, और उसके बाद कुछ सदस्य जब उसमें जुड़ गए तो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझने लगे। खाक नहीं हुआ। 4 साल से बेगूसराय के सांसद का तेल लगा रहे हैं हम लोग।
उनके आगे रेंग रहे हैं, लेकिन एक ईसीएचएस का पॉलीक्लिनिक तक इनसे नहीं हुआ। आखिर सभी सैनिकों का 1000 रुपया महीना तो कट रहा है, वो तो भारत सरकार के जेब में जा रहा है। इनको 3-3 पेंशन 4-4 पेंशन की पड़ी है, लेकिन जवान का जो पैसा कट रहा है उस पैसे का ये सुविधा देना नहीं चाहते हैं। नहीं हुआ गिरिराज सिंह से एक पॉलीक्लिनिक, नहीं हुआ गिरिराज सिंह से कोई हॉस्पिटल इम्पैनल। ये कारण कि हम एकताबद्ध नहीं हैं। सारे सैनिक एक साथ हो जाए, एकताबद्ध हो जाए, क्या मजाल है कि सरकार नहीं सुनेगी? सरकार सुनेगी। ऑफिसर का चट्टू बट्टू मत होइए। मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं और माननीय अध्यक्ष बिहारी एसएम लीग से निवेदन करता हूं कि बेझिझक आप सारे जिलों में, जितने जिले में चुनाव ड्यू है, आप चुनाव कराएं। और जवान जैसियों से निवेदन कर रहा हूं कि ऑफिसर लेस संगठन बनाइए। ये ऑफिसर आपको धोखा दिए हैं। 2-4 जो लोग हैं जो ऑफिसर के पीछे घूम रहे हैं बिहार में, तौल रहे हैं हाथ में लेकर के अंगूर के तरह, वो तौलना बंद कर दें। और नहीं तो तौले तो उनके साथ तौलते रह जाएं। अगर जवान जैसियों, मैं जवान जैसियों की बात कर रहा हूं, मैं सुनी सुनाई बात कर रहा हूं, मैं लोगों से मुंह से सुनता हूं, फौजियों के मुंह से। जवान जैसियों, अरे आपके साथ नेतृत्व करने वाले हमारे बहुत पदेन हैं, हमारे बहुत जवान जैसियों हैं जो काबिल हैं, जो नेतृत्व करेंगे, जो आगे बोलने की शक्ति रखते हैं, आगे बोलते हैं। इसलिए कोई भी, खास करके अफसरशाही के खिलाफ हम लोग कसम खा लिए हैं, संकल्पित हो गए हैं। और जब भगवान पूछेंगे ना कि बताओ, तुम तो इतना बड़े शक्तिशाली हो गए, तुम गैर राजनीतिक दल में विश्व का नंबर 1 संगठन हो गया पूर्व सैनिक भारत का, बता तुम्हारी जरूरत क्या क्या है, वो सारी जरूरत पूरा किया जाएगा। पूरा होगा, पूरा होगा साथियों, पूरा होगा। इसलिए जहां भी जिला में चुनाव है, चुनाव होने दीजिए। और मैं निवेदन कर रहा हूं सभी जवान जैसियों से, अरे आपको पता है 2.5-3% ऑफिसर हैं, 8-9%, 10% जेसीओ होंगे, बाकी तो जवान हैं। क्यों अपनी शक्ति को भूल रहे हैं? क्या हनुमान की तरह हमेशा याद दिलाना पड़ेगा? अरे वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। आर्थिक नुकसान हुआ है ओरोप 2 में, और ओरोप 3 अभी 2024 में आने वाला है। अभी ओरोप 2 में जो गर्दन कटी है जवान जैसी उसकी तो भरपाई हो नहीं रही है। इसलिए हर जगह चुनाव होगा, जहां भी चुनाव होगा, पूरे जवान जैसी तन्मयता के साथ ऑफिसर लेस संगठन बनाएं और अपनी एकता को यहां से लेकर के दिल्ली तक दिखाएं कि जवान जैसे अब यूनाइट हो गए, हमारा हक हम लेके रहेंगे, अब भी नहीं तो कभी नहीं। हम हैं अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।